पूरे चंदौली के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त सभी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी त्योहारों के बहाने अपनी इस पंचायती चुनाव में दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे होंगे। आप सभी ने अभी तक सैकड़ों हजारों ऐसे पोस्टर्स देख चुके होंगे जिसमें पंचायती राज चुनाव को लेकर लोग पहले से ही तैयारी में लग चुके हैं। अभी तक ना सीट क्लियर हुआ है, ना ही डेट की आधिकारिक घोषणा हुई है। यहां तक कि बहुत सारे प्रत्याशी सीट को लेकर भी अपने अपने संपर्क सूत्रों से सलाह मशवरा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के माहौल के अनुसार पंचायती राज चुनाव टलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी तक पिछड़ा आयोग का गठन तक नहीं किया गया है ताकि जनपद चंदौली के अंदर किस सीट पर आरक्षण लागू होगा कि नहीं होगा इस बात का फैसला हो सके। आपने भी कुछ समय पहले ही सुना होगा कि 6 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा फाइनल मतदाता सूची जारी होने वाला था, लेकिन वह भी सूची 6 फरवरी को जारी न होकर लगभग 1.5 माह बाद 28 मार्च को जारी होगा। और जो मुख्य वजह सामने आ रही है कि पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यों की टीम के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन अभी तक पिछड़ा आयोग का गठन ही नहीं हुआ है। तो सीटों पर आरक्षण कैसे तय होगा, कब आयोग का गठन होगा, कब उसका रिपोर्ट आएगा, कब तक सीट आरक्षित की जाएगी और कब चुनाव होगा। और एक और प्रमुख कारण आप सभी को मैं बता देना चाहूंगा, उससे पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति का आबादी 20.69 और 0.58% था और उसके लिए इतनी सीट आरक्षित की जाएगी। और आप सभी को 2015 के रैपिड सर्वे के बारे में पता ही होगा, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का जो टोटल ग्रामीण आबादी था 53% था, जिसके आधार पर 2021 के चुनाव में आरक्षण तय किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक के अंदर चाहे जितना भी ओबीसी वर्ग का आबादी हो, लेकिन प्रधान पद पर 27% से ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं हो सकती हैं। इसी वजह से नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी की आबादी को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसके कारण से सरकार ने नगर निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कराकर रिपोर्ट तैयार कराई थी। लेकिन इस बार अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और साथ में जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 26 में पंचायती राज चुनाव होना, जिसके लिए हर एक सेक्टर पर दर्जनों प्रत्याशी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और यदि सरकार पंचायती चुनाव 2026 में कराती है तो उसे किसी एक को इन दर्जनों प्रत्याशी में से अपना प्रत्याशी घोषित करना होगा, जिसकी वजह से बाकी बचे हुए प्रत्याशी पार्टी से नाराज हो सकते हैं, जिसका नुकसान पार्टी को 27 के विधानसभा चुनाव में भी झेलना पड़ सकता है। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से पंचायती राज चुनाव के डेट को स्थगित किया जा सकता है। वैसे आप सभी को मैं बता दूं कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दिया है कि पंचायती राज चुनाव अपने समय पर ही कराया जाएगा। इसके लिए पंचायती विभाग ने 6 सदस्यों की टीम का गठन का प्रस्ताव भेजा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी तक इस आयोग का गठन नहीं हुआ है। और साथ में ओपी राजभर ने यह भी कहा कि आयोग के गठन के लिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करेंगे और आयोग बनने के 2 माह के भीतर ही आयोग अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। लेकिन मंत्री जी के इन बातों में कितनी सत्यता है, इस बात का पता आने वाले समय पर चली जाएगा। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपने बहुमूल्य कमेंट हमें जरूर दें।